हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा सेल और बैटरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जो अपने डीएमआरसी जीएमआरसी इनके जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपना सेल बैटरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन जो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि मेरे को दिया क्या गया, यदि 3600 सेकेंड समय में 2 एम्पीयर डीसी पर किसी वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोडों पर 111.18 ग्राम पदार्थ एकत्रित होता है तो पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। यानी कि फैराडे का ये नियम आ गया मेरे पास, फैराडे का पहला नियम, विद्युतीय अपघटन का पहला नियम। पहला नियम क्या है मेरे पास, M = ZIT, यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जो एकत्रित होता है उसका जो द्रव्यमान है वो रासायनिक तुल्यांक, और Q बराबर क्या होता है IT, यानी कि Q क्या होता है यहाँ पे, आवेश और रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो मेरे पास M = ZIT होता है। क्या होता है M = ZIT। तो मेरे को यहाँ पे दिया क्या गया है मान 3600 सेकेंड, यानी समय दिया गया है, समय बोले तो T का मान कितना है 3600 सेकेंड। अब सेकेंड में लेना होता है मेरे को मान, तो यहाँ पे सेकेंड में दिया गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया 2 एम्पियर, तो अपने पास जो करंट होते करंट का मान कितना है मेरे पास 2 एम्पियर, यानी मेरे करंट दे दी 2 एम्पियर, टाइम दे दिया 3600 सेकेंड, और वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोडों पर 111.18 ग्राम, यानी ग्राम बोले तो द्रव्यमान का मान कितना है 111.18 ग्राम। तो मेरे को ग्राम में लेना होता है द्रव्यमान को, और जो करंट होते हैं उसको एम्पियर के अंदर, उसमें जो होता है उसको सेकेंड में लेना होता है। 3 मान मेरे को दिए गए हैं। तो पूछा क्या गया मेरे पास जेड का मान, यानी कि रासायनिक तुल्यांक बताइए। तो मैं लगा लेता हूँ M बराबर क्या होता है मेरे पास, M = ZIT। तो Z बराबर क्या होगा, सारी ये जो I और T है वो इसको मैं इधर क्या कर लेता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो M/I और T। तो M का मान कितना दे रखा है मुझे 111.18 ग्राम, 111.18 डिवाइड बाई I का मान कितना है मेरे पास 2 एम्पियर, और T का मान कितना है मेरे पास 3600 सेकेंड, ठीक है। और इसका जो मान आएगा 0.0154। अब मात्रक की बात करूं तो जब जेड का मात्रक मुझे निकालना है तो M का मात्रक क्या होता है ग्राम डिवाइड बाई I का मान मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड, एम्पियर और IT क्या होता है Q का मात्रक क्या होता है मेरे पास कूलाम, और यहाँ पे मैं कूलाम भी लिख सकता हूँ, तो ग्राम प्रति कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ग्राम प्रति कूलाम होगा, रासायनिक तुल्यांक का मात्रक। तो अपने पास जो पदार्थ एकत्रित होता है उसका जो रासायनिक तुल्यांक वो क्या होगा मेरे पास 0.0154 ग्राम प्रति कूलाम होगा। यहाँ पर मेरे पास अभी तो जेड पूछा गया है, आई भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है, और द्रव्यमान भी पूछा जा सकता है आपको इनका मान देख के। जब ये चीज़ें पूछी जाएगी तो आपको मान लीजिए ये पूछ रहा है तो ये तीनों चीज़ों का आपको मान देगा, और ये चीज़ पूछी जाती है तो इन तीनों चीज़ों का मान आपको देगा। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसके बारे में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिएगा, यदि कोई बैटरी 60 घंटे तक 2 एम्पियर देती है तो क्षमता क्या होगी। यानी बैटरी जो मेरे पास है वो 60 घंटे तक चलती है और 2 एम्पियर देती है, तो उस बैटरी की आप पूछे क्षमता पूछ लिया आपको। अगर 3 एम्पियर ली जाए तो बैटरी कितने समय तक चलेगी। मान लीजिए वो वाली जो मेरे पास बैटरी थी पहले 60 घंटे तक चल रही थी, 2 एम्पियर मुझे दे रही थी। अब मैं उससे क्या ले रहा हूँ 3 एम्पियर ले रहा हूँ उससे, तो कितने समय तक चल सकती है। तो मैंने आपको क्षमता निकालने जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था अभी जो पिछले वाला अपना जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बैटरी क्षमता निकालने जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एम्पियर इंटू घंटे, क्षमता बराबर एम्पियर इंटू घंटे। तो अगर आप हमारा पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दी गई है, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो देखिएगा क्षमता बराबर क्या होता है एम्पियर इंटू घंटे। क्षमता पूछिए मेरे से, और करंट का मान कितना दिया गया है मुझे 2 एम्पियर दिया गया है। भाई कितने एम्पियर ले रहा था 2 एम्पियर ले रहा था उससे, वो समय कितना था 60 घंटे। तो बैटरी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 120 एम्पियर घंटे, ठीक है। एम्पियर घंटे का मात्र क्या होता है, सॉरी क्षमता का मात्र क्या होता है एम्पियर घंटे होता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है। देखिए मेरे पूछा क्या गया है बैटरी कितने समय तक चलेगी, यानी टाइम पूछा गया है। तो क्षमता बराबर क्या होता है मेरे पास एम्पियर इंटू घंटे। अगर मैं घंटे निकालना चाहूँ तो H बराबर क्या हो जाएगा क्षमता डिवाइड बाई एम्पियर, ठीक है। अब क्षमता का मान कितना दे रखा है मुझे, भाई ये
जिस बैटरी बात कर रहा वो बैटरी यही वाली है। तो इस बैटरी क्षमता कितनी 120 एम्पियर हावर। अभी अपने निकाला तो 120 एम्पियर। कितनी एम्पियर लेनी मुझे 3 एम्पियर। तो इसको मैंने जब काटा तो मेरे पास कितना आ गया 40 घंटे। यानी कि इस बैटरी से अगर मैं 3 एम्पियर लेता हूँ तो मेरे पास ये बैटरी 40 घंटे तक चल सकती है। अगर अब बात करता हूँ क्वेश्चन के बारे में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको एक मात्रक पूछा जा सकता है, एक समय पूछा जा सकता है, एक करंट भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपको क्षमता निकालना भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अब करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। तो देखिए क्या बोलता है, किसी सेल का EMF 3 वोल्टेज है, वो बाहरी प्रतिरोध कितना 1.5 ओम, तो 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताइए। ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल का इंटरनल जो प्रतिरोध होता है उसके बारे में ये क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का, E - V/I। क्या बताया था, R = E - V/I। तो यहाँ पे जो मेरे पास मान दिया गया वो मेरे पास क्या है EMF, यानी E का मान कितना दे रखा है मुझे 3 वोल्टेज, ठीक है। और बाहरी प्रतिरोध यानी लोड जो प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध अपने क्या बोल सकते हैं लोड प्रतिरोध, ठीक है। लोड प्रतिरोध का मान कितना है मेरे पास 1.5 ओम, यानी कि R कैपिटल R का मान कितना 1.5 ओम, ठीक है। और ये जो लोड लगा है वो कितने ले रहा है 1.5 एम्पियर धारा ले रहा है। तो I का मान कितना है मेरे पास 1.5 एम्पियर। तो पूछा क्या गया मेरे पास स्मॉल r, ठीक है। और फॉर्मूला मेरे पास ये है, इस फॉर्मूले में तो कैपिटल R कहीं पे है नहीं, तो अपन क्या करें। तो V बराबर क्या होता है, सभी को पता है ओम के नियम अनुसार V बराबर I × R होता है। तो V की जगह मैं क्या लिख लूँ I × R, R बराबर E - I × R/I, ठीक है। E का मान कितना दे रखा है मुझे 3 वोल्टेज, ये लीजिए मेरे पास I का मान मैंने रख लिया, सॉरी E का मान मैंने रख लिया 3 वोल्टेज 3, ठीक है। I का मान कितना है मेरे पास 1.5 एम्पियर इंटू R का मान कितना है मेरे पास 1.5 ओम। और यहाँ पे जो I पूछा गया वो भी क्या है मेरे पास 1.5। जब मैं अपने इसको सोल्व करते हैं तो 1.5 × 1.5 कितने हो गए 2.25 डिवाइड बाई 1.5। अब देखिएगा 3 में से अगर 2.25 में घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है 0.75 डिवाइड बाई 1.5। अब ये पॉइंट हटेगा, हटाऊँगा तो नीचे क्या लगेंगे डिवाइड में 100, भाई पॉइंट के बाद में 2 संख्या थी तो नीचे क्या लग गए 100 लग गए। ये पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर क्या लग जाएगी 0, इससे ये कट गई 15 से कितने बार कट जाएगा 5 बार कट गया। और मेरा मान कितना 5/10, यानी कि मेरे पास 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.5 ओम, इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 0.5 ओम। यानी कि मेरे पास जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध की बात की जाए तो कितना है उसका 0.5 ओम रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ये मान भी दे सकता है अलग अलग, और आपको यहाँ पे V का मान भी दे सकता है। V यहाँ पे होता है टर्मिनल वोल्टेज, बता देता हूँ मैं एक बार आपको, टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो होता है यहाँ पे होता है विद्युत वाहक बल। और E और V में क्या डिफरेंस होता है, E का मतलब होता है बैटरी पर बिना लोड लगाए वोल्टेज चेक करें तो वो क्या होगा मेरे पास E होगा, और लोड लगा के वोल्टेज चेक करें तो वो मेरे पास क्या होगा V होगा। और V का मान हमेशा क्या रहता है E से हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध की वजह से अंदर ही अंदर क्या हो जाती है वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए सेल श्रेणी में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक सेल का वोल्टेज 2 वोल्टेज है, सेल का कुल वोल्टेज क्या होगा। तो बात करते हैं पर सबसे पहले श्रेणीक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने श्रेणीक्रम के बारे में आपको बताया था कि सेल को एक ही क्रम में जोड़ा जाए, यानी ये वाला इसका पॉजिटिव तो माइनस, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला माइनस, यानी पॉजिटिव साथ कौन सा जोड़ा जाए नेगेटिव वाला। तो ये ऐसा क्रम कौन सा कहलाता है श्रेणीक्रम संयोजन। तो इसके अंदर आपकी जो करंट होती है वो क्या रहती है बराबर रहती है, वोल्टेज क्या होती है आपकी भिन्न भिन्न होती है। और इस सेल की वोल्टेज मान लीजिए 2 वोल्टेज, इस सेल की वोल्टेज कितनी है 2 वोल्टेज, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 4 वोल्टेज। तो पिछले वाली वीडियो में आपने बात भी की थी कि श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर अपना जो वोल्टेज वो क्या होती है जुड़ती है, ऐड होती है, ठीक है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, और आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिएगा इसी प्रकार प्रत्येक सेल, मैंने आपको फॉर्मूला बताया E t बराबर क्या होता है E1 + E2 + E3, इसी प्रकार आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल जो EMF है वो क्या होगा E1 + E2 + E3 के बराबर आपका होगा। परंतु यहाँ पे सेल कितने दिए गए मेरे पास 10। प्रत्येक सेल अगर समान वोल्टेज का है
तो मैं इस प्रकार लिखता हूँ, मान लीजिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, इस प्रकार 10 बार लिखूँगा। लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जोड़ूँ मैं कितना आएगा मेरे पास 20 वोल्टेज। इटी बराबर क्या आ गया 20 वोल्टेज। अरे इस ऐसे करने में मुझे क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर समान वोल्टेज का अगर मेरे पास सेल हैं तो n बराबर ई बी मैं लिख सकता हूँ। n का मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर सेल कितने हैं 10, वो प्रत्येक सेल की वोल्टेज कितने हैं 2 वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्टेज। इस प्रकार मेरे को कम टाइम लगता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से मैं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला तभी उपयोग करेगा, तभी काम करेगा जब आपके सेल के और समान वोल्टेज के हो। अगर समान वोल्टेज सेल है तो ये फॉर्मूला आपका काम में नहीं करेगा। तो ये था अपना अगले वाला क्वेश्चन, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन वो की बात करेंगे अपना अगले वाले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।